गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्विस्टेड लाइज, जो कि लिखी गई है एना हुआंग के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है स्टेला। सो एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये है स्टेला का जर्नल। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेला, March 13। स्टेला को लग रहा था जैसे उसने शैतान के साथ डील साइन कर लिया हो। ओके, थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा था, पर पॉइंट वही था। क्रिश्चियन पहले दिन से ही उसके लिए बहुत स्वीट और हेल्पफुल रहा था। पर स्टेला जानती थी कि वो जितनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा है वो सिर्फ प्यार मोहब्बत से तो नहीं हुआ है। बस बस 4 दिन हुए थे जब से उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। स्टेला को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक्चुअली एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर फिर वो सीईओ है तो यह सब एक्सपेक्टेड ही था। और जब भी वो उनका पहला कपल पोस्ट याद करती, उसके पेट में अजीब सी घबराहट होने लगती। फॉलोअर्स को झूठ बोलना वो मेंटली एक्सेप्ट कर चुकी थी, पर फैमिली और फ्रेंड्स भी तो वो पोस्ट देखेंगे। पेरेंट्स को छोड़ के नतालिया ज़रूर देखेगी और वो मॉम डैड को बता देगी, पर उससे सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये अचानक बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। जब सबको पता है कि स्टेला को कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा जूल्स पागल हो जाएगी। जूल्स को तो सब गॉसिप पे सबसे ज़्यादा राइट चाहिए होता है। और फिर क्रिश्चियन का फेस हाइड करना, शायद वो इमोजी यूज़ कर सकती थी। सोचा तो बहुत चीज़ी लग रहा था, पर हो सकता है मज़ेदार भी लगे। क्रिश्चियन इमोजी आइडियाज़: पहला, डेविल इमोजी, ऑब्वियस रीजंस के लिए। दूसरा, न्यूट्रल फेस, क्योंकि 80% टाइम उसका एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है। तीसरा, हार्ट फेस, बॉयफ्रेंड वाला वाइब देने के लिए, पर शायद ज़्यादा क्यूट हो जाएगा। जूल्स खुश होकर फ्रेंच फ्राई मुंह में डाल के बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली कैचअप कर पा रहे हैं। लगता है सबसे डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ न्यूजीलैंड ट्रिप के बाद। जूल्स और उसका बॉयफ्रेंड जॉश एक हफ्ते के लिए न्यूजीलैंड गए थे, और उसके बाद पहली बार वो स्टेला से मिल रही थी। जूल्स का शेड्यूल अटॉर्नी होने की वजह से हमेशा क्रेजी रहता था। एवा भी हर वक्त वर्ल्ड जियोग्राफिक को शूट्स पे घूमते रहती थी। और फिर ब्रिजेट, जो यूरोप में रहती थी। सब एक जगह मिल पाई, ये तो मुश्किल ही होता था। इसीलिए वो लोग कम से कम एक बार महीने में मिलने की कोशिश करते थे, चाहे वर्चुअली ही क्यों ना हो। अडल्ट फ्रेंडशिप को संभालना मुश्किल होता है, पर स्टेला जानती थी कि वही दोस्ती इंपॉर्टेंट होती है जो इतने एफर्ट्स के बाद भी बने रहे। इसी वजह स्टेला को जूल्स, एवा और ब्रिजेट से झूठ बोलने सबसे मुश्किल लग रहा था। वो लोग जानते हैं कि स्टेला की नौकरी चली गई, पर क्रिश्चियन के बारे में कुछ नहीं पता था। और जितना वो इस बात को छुपा जाए जा रही थी, उतना ही मुश्किल हो रहा था उनको एक्सप्लेन करना कि क्यों पहले नहीं बताया। लंच को फिश टैको उसके पेट में उल्टा सीधा घूमने लगा। एवन ने बालों को साइड करते हुए कैजुअल टोन में बोला, कुछ खास मिस नहीं किया, मेरे लाइफ बस काम और शादी के प्लानिंग में ही जा रहा है। एवा के चेहरे पे एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी, चाहे शब्दों में कैजुअली साउंड ना करो। उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स ने लास्ट समर प्रपोज किया था, और अब अक्टूबर में वेरमॉन्ट में शादी होने वाली थी। स्टेला सोच रही थी एलेक्स का स्टाइल देख के तो ये शादी स्टेट की सबसे ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। जूल्स डिसअपॉइंटेड लग रही थी, कोई ज्यूसी न्यूज़ नहीं मिली। पर उसने स्टेला को टीज़ करते हुए पूछा, और तू क्या कोई सेलिब्रिटी से हुकअप कर गया? कोई $1 मिलियन लॉटरी जीत गई, या फिर बोरा बोरा के ट्रिप मिला फीट पिक्स के एक्सचेंज में? स्टेला का लाभ थोड़ा फोर्स सा निकला। सॉरी टू डिसअपॉइंट, पर कुछ भी नहीं है। पर स्टेला के दिल में वो वर्ड्स बस एज पे ही थे। दो आई डिड गेट अ फेक बॉयफ्रेंड, पर उसने उन वर्ड्स को पानी के साथ निगल लिया। अब वो रेडी नहीं थी किसी बताने के लिए। जूल्स ने मुंह बना लिया, ओह कोई नहीं, साल अभी लंबा है। और फिर जूल्स एक्साइटेड होकर बोली, ओ माई गॉड, गेस कर कौन मिला एयरपोर्ट पे डीसी वापस आते वक्त? नेट रिलॉन्स, अपनी वाइफ के साथ। जब जूल्स अपनी फेवरेट मूवी स्टार के बारे में बोलने लगी, स्टेला ने थोड़ा रिलैक्स फील किया। ये टॉपिक उसके फेक लाइफ से सेफ था। शेम का हल्का सा चुभन अभी भी स्किन पे महसूस हो रहा था, पर उसने खुद को समझा लिया। वो हमेशा झूठ नहीं बोलेगी, एक दिन सब सच बता देगी, पर आज नहीं। रेस्टोरेंट में वो लोग आधा घंटा और बैठे। फिर एवा को एलेक्स के साथ मिलना था वेडिंग प्लानिंग के लिए, और जूल्स को जॉश को सरप्राइज़ देना था हॉस्पिटल शिफ्ट के बाद। स्टेला को पता था कि सरप्राइज़ का मतलब क्या है, पर उसने वाइजली कुछ नहीं पूछा। बाय बोल के स्टेला ट्रेन पकड़ के ग्रीनफील्ड जाने लगी। 1 घंटे के राइड था सिटी से। जब डीसी स्टाइल में जॉब करती थी तब वो रोज़ रश करके यहाँ आती थी। काफ़ी बार लेट होती थी या बिल्कुल नहीं पहुँच पाती थी, और जब पहुँचती भी थी तो मौरा के साथ बस 10-15 मिनट मिलते थे बिफोर विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो जाते। अब जॉब नहीं होने के बाद एक प्लस पॉइंट ये था कि टाइम का टेंशन नहीं रहती थी। वो नेकलेस को उंगलियों से घुमाते घुमाते शहर के साइड वॉक्स और यूरोपियन इंस्पायर्ड बिल्डिंग्स को देख रही थी, जो धीरे धीरे खुले खेतों और फ्लैट में बदलते जा रहे थे। क्रिश्चियन से वो तब से ही नहीं मिली थी जब से एग्रीमेंट साइन हुआ हो। बस एक बार टेक्स्ट किया था नेक्स्ट डे फंड के लिए बुलाने के लिए। किस लिए फंड रेजर है वो स्टेला को आइडिया भी नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि ब्लैक टाई इवेंट है और स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में होने वाला है। ट्रेन के ग्रीनफील्ड स्टेशन पे रुकते ही उसके पेट में घबराहट की लहर स्ट्रांग हो गई।
इट विल बी फाइन, बस एक पार्टी ही तो है, वो खुद को बार बार बोल रही थी। बहुत ब्लैक टाई इवेंट्स अटेंड किए हैं, यू कैन डू दिस। डीप ब्रीथ लेके और वो उठी और कंप्यूटर्स के पास होने दिए बिफोर खुद उतरने लगी। हाफ में पहुंचते ही उसके गले में एक ठंडी सी चिल फील हुई। उसके सर तुरंत घूम गया। ये वही फीलिंग थी जो उसने उस दिन हॉलवे में महसूस की थी जब क्रिश्चियन ने उसे घर ड्रॉप किया था। उसकी आंखें क्रेजी तरीके से पूरे ट्रेन कार में घूमने लगी और सब खाली था। एक एल्डरली अंकल कॉर्नर में सो रहे थे और एक अटेंडेंट उनको उठाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा टेंशन उसके शोल्डर से चला गया। नथिंग्स रॉन्ग, बट फंड और फेक डेटिंग अरेंजमेंट का स्ट्रेस था। स्टेशन से ग्रीनफील्ड तक 10 मिनट का वॉक था। पहुंचते ही पहुंचते उसने ट्रेन वाली घबराहट को साइड कर दिया। अपनी लाइफ के हर वक्त डर के साथ नहीं जी सकती, उसने खुद को समझा। ग्रीनफील्ड 3 बिल्डिंग्स और कुछ एकर्स में स्प्रेड था, बिल्कुल एक बुटीक होटल की तरह। बे विंडोज़, बॉम्बे फ्लोर्स, ग्रीनरी हर तरफ। इसलिए तो ये कंट्री का टॉप लग्जरी सीनियर लिविंग फैसिलिटी माना जाता था। डे टाइम में ये जगह अलग ही लगती थी। हवा काम थी, खुशबू फ्रेश लग रहे थे, चाहे विंटर का एंड क्यों ना हो। एक नए दिन का मतलब होता है नया होप। स्टेला के अंदर भी ऑप्टिमिज्म भर गया जब उसने मौरा के रूम के बाहर रुककर नॉक किया। आज वो मुझे पहचान लेगी, उसका दिल कह रहा था। वो हमेशा 2 बार नॉक करती थी रिस्पेक्ट के लिए, चाहे ये केयर फैसिलिटी हो, पर रूम मौरा का पर्सनल स्पेस था। एक्स्ट्रा सेकंड रुकने के बाद स्टेला ने नॉब घुमाया और अंदर चली गई। मौरा विंडो के पास चेयर पे बैठी थी, पॉन्ड को देखते हुए। पॉन्ड पूरी तरह से फ्रोजन था और ट्रीज बिल्कुल बेयर ब्रांचेस की तरह खड़े थे। फ्लावर्स मुरझा चुके थे, पर मौरा को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिप्स पे हल्का सा स्माइल था। वो धीरे धीरे एक ट्यून हम कर रही थी, कुछ जाना पहचाना, खुशी भी और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी। हाय मौरा, स्टेला ने सॉफ्ट वॉइस में बोला। मौरा ने हमिंग स्टॉप किया, टर्न करके पोलाइटली स्टेला को देखा। हेलो। मौरा ने हेड टिल्ट किया जैसे सोच रही हो, ये कौन है, डू आई नो यू। स्टेला के चेस्ट में दुख का तीर चला गया। अल्जाइमर सब पे अलग इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग बेसिक स्किल्स भूल जाते हैं पर फैमिली को याद रखते हैं, कुछ लोग फैमिली को भूल जाते हैं पर डेली लाइफ में फंक्शनल्स रहते हैं। मौरा सेकंड टाइप में थी। स्टेला ग्रेटफुल थी कि मौरा अब भी क्लियरली बोल सकती है, पर जब वो उससे नहीं पहचानती वो दर्द और भी गहरा लगता। मौरा ही तो थी जिसने स्टेला को बचपन में संभाला था जब पेरेंट्स बिजी रहते थे। स्कूल ड्रॉप, पिकअप, प्लेज अटेंड करना और ब्रेकअप पे स्टेला को संभालना सब मौरा ने ही किया था। अब देखकर लगता था टाइम और डिजीज़ ने उसका सब कुछ छीन लिया। स्टेला को टीयर्स चोक कर रहे थे पर उसने स्माइल फोर्स की। मैं एक न्यू वॉलंटियर हूँ, स्टेला ने थ्रोट क्लियर करके बोला। मैं तुम्हारे लिए टेम्पलेट लेकर आई हूँ, किसी ने बताया कि ये तुम्हारा फेवरेट है। बैग से वो चिल्ड कोकोनट पुडिंग निकाली। मौरा के साथ वो एक्सपेरिमेंटेशन नाइट्स में ये बनाती थी, कभी सिनेमन, कभी ऑरेंज, कभी लाइम फ्लेवर के साथ। मौरा की आंखों में चमक आ गई। फर्स्ट डे पे ही स्वीट्स दे के इम्प्रेस कर रही हो, काम कट गया। मुझे तुम ऑलरेडी पसंद हो, स्टेला हंसी। गुड टू नो। वो पुडिंग मौरा को दे दिया। ध्यान से वेट किया जब तक मौरा ने पकड़ नहीं लिया। व्हाट्स योर नेम, स्टेला, उसने सॉफ्टली जवाब दिया। मौरा की आंखों में एक पल के लिए जैसे पहचान की चमक दिखाई दी। स्टेला के दिल में एक नई उम्मीद फिर से खिल गई, पर तुरंत ही वो चमक धुंधली हो गई, जैसे किसी ने उस लाइट को बुझा दिया हो। प्रिटी नहीं मैं, स्टेला, मौरा ने सोचती हुई शक्ल के साथ बोला, जैसे हर वर्ड को टेस्ट कर रही हो। मेरी एक बेटी थी, फीबी, तुम्हारी जितनी ही उम्र होगी उसकी, पर उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा क्योंकि वो मर गई। स्टेला के चेस्ट में जो दर्द था वो एकदम फिर से जग गया, इस बार और भी ज़्यादा इंटेंस होकर। 6 साल पहले फीबी और मौरा का हस्बैंड ग्रॉसरी स्टोर से घर लौट रहे थे जब उनकी कार को एक ट्रक ने साइड से मार दिया था। दोनों का वहीं स्पॉट पर डेथ हो गया था। इसके बाद मौरा डीप डिप्रेशन में चली गई थी, स्पेशली क्योंकि उसके पास कोई लिविंग रिलेटिव नहीं था जो उसका सहारा बन सके। स्टेला को अल्जाइमर से नफरत था क्योंकि ये मौरा से उसकी पुरानी ज़िंदगी छीन रहा था, पर कभी कभी वो ग्रेटफुल भी फील करती है क्योंकि अगर मौरा को अच्छी मोमेंट्स याद नहीं रहते तो बुरा दर्द भी उससे भूल जाती है, स्पेशली फीबी का लॉस। कोई पेरेंट को अपने बच्चे को दफन नहीं करना चाहिए, स्टेला सोच रही थी, आंखों में पानी रोकने की कोशिश करते हुए। मौरा का चेंग धीरे धीरे हो गया। उसके ब्रॉस टाइटन होने लगे जैसे दिमाग में कुछ याद आने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांस तेज़ होने लगी जैसे हमेशा होता था जब वो एजिटेशन में चली जाती थी। लास्ट टाइम जब मौरा को याद आया था कि फीबी को क्या हुआ, वो इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि नर्सेस को उससे सिडेट करना पड़ा था। स्टेला ने आंखों में भरते हुए आंसुओं को ब्लिंक करके रोकने की कोशिश की और फिर ज़बरदस्ती एक बड़ी स्माइल अपने फेस पे लाई। सो सुना है आज रात बिंगो नाइट है, स्टेला ने जल्दी से बोला, टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए। एक्साइटेड हो ना, डिस्ट्रैक्शन कम कर गया। मौरा फिर से रिलैक्स हो गई और धीरे धीरे उनका कॉन्वर्सेशन बिंगो के से पूडल्स तक और फिर द डेज ऑफ आवर लाइव्स तक चला गया। उसके मेमोरीज पैची थी, कभी थे कभी नहीं थे, और आज के दिन कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा था। मौरा ने एक पूडल पाल रखा था और द डेज़ ऑफ आवर लाइफ्स को वो बहुत प्यार से देखती थी। शायद उसे टॉपिक्स का सिग्निफिकेंस फुली समझ नहीं आता था,
पर सबकॉन्शियस लेवल पे वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट थे। मोरा ने एकदम से टॉपिक चेंज कर दिया हैंड वॉशिंग लॉन्ड्री पे 10 मिनट का मोनोलॉग देने के बाद। बिंगो तो मैं खेलने वाली हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हारी तरह खूबसूरत लड़की फ्राइडे नाइट पे तो ज़रूर कुछ फ़न करने वाली होगी। सैटरडे था पर स्टेला ने करेक्ट नहीं किया। एक बड़ी पार्टी है, स्टेला ने बोला, समिट्सथॉन में। पर फन शब्द वो कभी भी यूज़ नहीं करती। उसके पेट में फिर से घबराहट की सुनामी उठ गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना अलग बात थी पर उसे फुलफिल करना टोटली डिफरेंट। ये अगर मैं इवेंट पे एम्बैरस हो गई तो, या अगर मैं गिर गई या कुछ और स्टूपिड बोल दिया, अगर क्रिश्चियन को समझ आ गया कि मैं वो नहीं हूँ जो उसने सोचा, तो वो एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकता है। इंस्टिंक्टिवली उसने अपने क्रिस्टल पेंडेंट तक हाथ बढ़ाया। आज उसने अनकाइट जैस्पर पहना था हीलिंग के लिए। उसने ठंडे स्टोन को टाइटली पकड़ रखा था जब तक वो वार्म नहीं हो गया, नर्व्स को सूद करते हुए। इट्स फाइन, सब ठीक हो जाएगा। मोरा स्टेला के अंदर चल रहे तूफान से टोटली अनजान पार्टी का नाम सुन के एक्साइटेड हो गई। ओह फैंसी, क्या पहनने वाली हो? उस मोमेंट में मोरा का वॉइस इतना फैमिलियर लगा कि स्टेला का चेस्ट टाइटन हो गया। पहले मोरा जैसे बॉयज़ को लेकर टीज़ करती थी, स्टेला बचपन में हफ करती थी, पर सीक्रेटली सब क्रशेस उससे शेयर करती थी। अभी डिसाइड नहीं किया पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। रियल क्वेश्चन ये है, हेयर का क्या करूँ? स्टेला ने अपने कर्ल्स पे टच करते हुए बोला। अब करूँ या लूज़ छोड़ दूँ? हेयर का टॉपिक सुनते ही मोरा एकदम से अलाइव हो गई। मोरा का हेयर हमेशा पिन स्ट्रेट रहता था पर स्टेला का हेयर टेक्सचर के लिए उसने इतनी साल में सब कुछ सीख लिया था। स्टेला अभी भी वही पोस्ट शार रूटीन फॉलो करती थी जो मोरा ने उसके लिए 13 साल की उम्र में बनाया था। कर्ल क्रीम लगाना, वाइट टूथ कोम से डिटैंगल करना, एक्सेस मॉइस्चर स्क्वीज करना, आर्गन ऑयल लगाना और कर्ल्स को स्क्रंच करते हुए डिफाइन करना। ये सब अब भी मैजिक की तरह काम करता था। मोरा ने इंडिग्नेंट सी आवाज़ में हरम किया, स्मिथसोनियन में पार्टी है तो ऑब्वियसली अपडू करना पड़ेगा। आ जाए यहाँ, मोरा ने हाथ से बुला लिया। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, वो मटर कर रही थी। स्टेला अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और अपनी चेयर मोरा के पास खींच ली। मोरा ने अपने बंद से पिंस निकाले जैसे वो फिर से स्टेला के हेयर में मैजिक करने वाली हूँ। स्टेला ने आंखें बंद कर ली। मोरा का स्लो शेकी फिंगर्स वो जेंटल टग फील कर रही थी। अब वो मोमेंट स्लो हो चुके थे। जो काम पहले कुछ मिनट्स में हो जाता था अब उसमें 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा था। पर स्टेला को ये टाइम, ये एंड रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो मोरा के साथ ये मोमेंट शेयर कर सके जब तक पॉसिबल हो गया, मोरा ने फाइनली बोला। सेटिस्फैक्शन उसके वॉइस में क्लियर दिख रहा था। स्टेला ने आंखें खोली और सामने वॉल पे लटके मिरर में उनका रिफ्लेक्शन देखा। मोरा ने उसके हेयर को हाई, थोड़ा सा क्रूक्ड अपडू में ट्विस्ट किया था। हाफ कर्ल्स तो ऑलरेडी गिरने लगे थे और बाकी भी जल्दी गिर जाएंगे, स्टेला को पता था। मोरा उसके पास खड़ी थी एक प्राउड एक्सप्रेशन के साथ। स्टेला का माइंड फ्लैशबैक में चला गया उसकी फर्स्ट स्कूल डांस नाइट पे जब वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन में खड़ी थी। बस तब दोनों 13 साल यंगर और 1000 टाइम्स ज़्यादा केयर फ्री थे। तब भी मोरा ने उसके हेयर किए थे। थैंक यू, स्टेला ने हल्की सी विस्पर में बोला। इट्स ब्यूटीफुल। उसने मोरा के हाथ जेंटली पकड़ के स्क्वीज़ किया जो उसके शोल्डर पे था। वो हाथ इतना पतला और फ्रेजाइल लग रहा था कि स्टेला को लगा कहीं टूट ना जाए। यू वेलकम फीबी, मोरा ने उसके शोल्डर को पैट करते हुए बोला। उस मोमेंट में स्टेला के लंग्स में ऑक्सीजन ही फंस गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर वर्ड्स टीयर के बीच कहीं अटक गए। उसने अपनी नज़र फ्लोर पे घुमाई और दिल में हो रहे सेंटेंस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। यू वेलकम फीबी। स्टेला जानती थी कि मोरा उसे प्यार करती थी, चाहे वो याद रहे या ना रहे। और जब मोरा को याद रहता तब उसने स्टेला को अपनी खुद की बेटी की तरह ट्रीट किया था। पर स्टेला उसकी बेटी नहीं थी, वो कभी फीबी की जगह नहीं ले सकती थी और वो चाहती भी नहीं थी। पर वो मोरा के ख्याल रख सकती थी, उसे कंफर्टेबल लाइफ दे सकती थी जितना उसके बस में हो। इसलिए उसने क्रिश्चियन हार्पर के साथ वो डील की थी। उसके पेट में एक और ट्विस्ट आया। मैं क्रिश्चियन के साथ पार्टी टू नाइट पे मैस नहीं कर सकती, अनाउंसमेंट अब डीले नहीं कर सकती। अगर मुझे डेलामोंटे डील चाहिए तो रिलेशनशिप में जल्दी रिवील करना पड़ेगा। मोरा ने उसका ख्याल रखा था जब उसके पास कोई नहीं था। अब स्टेला की बारी थी। मोरा के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना वर्थ था। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7। स्टे कनेक्टेड। पैरेलली हम लोग गॉड ऑफ मेलिस और गॉड ऑफ पेन भी कवर कर रहे हैं। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी बुक एक्सप्लेन करूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी ही गॉड ऑफ रात की वीडियोज़ आने वाली हैं और जल्दी ही ट्विस्टेड हेट की भी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो स्टे कनेक्टेड and thank you for pouring so much love to me. It means a lot.